Assalamualaikum. I'm Dr. Sabah Ansari. I'm a consultant gynecologist at Integrated Medical Care Hospital, Defense Lahore. Today we'll talk about the growth of the baby in womb and what are the parameters to see about the growth of the baby. So one and the foremost parameter is the weight gain of the mother. मदर का वेट गेन हम हर एंटीनेटल विजिट पे चेक करते हैं. दैट इज़ एन इनडायरेक्ट मेंशन ऑफ द बेबी नॉर्मल ग्रोथ. सो मदर को कितना वेट गेन करना चाहिए? हर हफ्ते रफली 500 ग्राम्स या आधा किलो एंड पूरे 1 महीने में प्लस माइनस 2 केजीज़. अगर 2 केजीज़ से कम वेट गेन होगा तो बेबी की ग्रोथ इफ़ेक्ट होगी. अगर 2 केजीज़ से ज़्यादा वेट गेन होगा तो फिर मदर को कॉम्प्लिकेशंस इन टर्म्स ऑफ ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना एंड शुगर का हो जाना हो सकता है. सेकंड पैरामीटर जो कि हम बेबी की हेल्थ को या फिर ग्रोथ को असर्टेन करते हैं दैट इज़ द बेबीज़ मूवमेंट्स. नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी हैज़ अ हेल्दी बेबी मूवमेंट्स. सो बेबी की मूवमेंट्स को कैसे देखा जाए? हर मदर को पता है कि उसके बेबी का मूवमेंट का पैटर्न क्या है. बाज़ बेबीज़ रात को एक्टिवली मूव करते हैं, बाज़ बेबीज़ मॉर्निंग में एक्टिवली मूव करते हैं. सो व्हाटएवर पैटर्न द बेबी हैज़, द मदर नोज़ अबाउट दैट एंड कोई भी रूटीन जो कि बेबी के नॉर्मल पैटर्न से हट कर है, कम मूवमेंट अगर हो रही है, तो फिर मदर को हॉस्पिटल आके बेबी की हार्ट बीट को चेक करा के और अल्ट्रासाउंड करके बेबी की ग्रोथ को असर्टेन करना चाहिए. थर्ड पैरामीटर जो कि बेबी की ग्रोथ का के लिए हम देखते हैं दैट इज़ द अल्ट्रासाउंड. हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं बेबी का ग्रोथ स्कैन आफ्टर 24 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी देखने के लिए कि बेबी के की ग्रोथ एक नॉर्मल पैटर्न पे हो रही है या नहीं हो रही. इन केस वी फाइंड कि बेबी नॉर्मली वेट गेन नहीं कर रहा या उसकी वेट गेन नॉर्मल पैटर्न से कम है, देन वी लुक फॉर द कॉजेज इन द मदर लाइक एनीमिया, खून की कमी तो नहीं है, ब्लड प्रेशर कहीं ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा नहीं है या फिर और किस्म के मसले मसाइल भी हो सकते हैं. सो वंस वी आर सर्टेन कि बेबी की ग्रोथ में कमी आ रही है या फिर कंप्रोमाइज्ड है, हम मैटरनल न्यूट्रिशन को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जो अंडरलाइंग कॉज है उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ मदर को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट एडवाइस करते हैं ताकि प्लेसेंटा का ब्लड फ्लो और प्लेसेंटा में ऑक्सीजनेशन बढ़े और बेबी के वेट गेन में और बेबी की ग्रोथ में वो मदद कर सके. सो इन सारी चीज़ों के अलावा बैलेंस डाइट ऑफ द मदर ऑब्वियसली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड द वेट गेन ऑफ द बेबी एंड हेल्दी वेट गेन ऑफ द बेबी. और इसके अलावा जो फार मोस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नाउअडेज इज़ टू अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस. मदर्स को हम एडवाइस करते हैं कि आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें जितना मुमकिन हो सके, because pregnancy is already a burden and a stress to the body of the mother. So फिजिकल स्ट्रेस इज़ ऑलरेडी देयर जो कि अनअवॉइडेबल है. सो उनको कहते हैं कि आप अपने मेंटल स्ट्रेस को कम से कम करें, अपने आप को खुशगवार मूड में रखें और खुश रहें एंड बी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग. और बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, जो मेडिकेशंस जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स डॉक्टर्स ने आपको लिख के दिए हैं उसको रेगुलरली यूज़ करें. अपने ब्लड के टेस्ट रेगुलरली कराते रहें ताकि हमें ये अंदाज़ा हो कि आप में खून की कमी नहीं है. अपने ब्लड प्रेशर को आप रेगुलरली चेक कराते रहें. जीटीटी दैट इज़ कॉल्ड द ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट टू डिटेक्ट द हाई ब्लड शुगर लेवल्स इन द प्रेगनेंसी, उसको अपने टाइम के मुताबिक ज़रूर कराइए और डॉक्टर्स के पास जाके अपना एंटीनेटल विजिट एज़ एडवाइस्ड बाय द डॉक्टर ज़रूर कराइए. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम बेबी की ग्रोथ को जिसके थ्रू हम मॉनिटर कर सकते हैं ताकि आपका बेबी एक हेल्दी ग्रोथ में जाए एंड इन द एंड ऑफ 9 मंथ्स एंड इन द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी वी हैड द नॉर्मल मदर एंड द हेल्दी बेबी.